अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश मंडे और टेक बोलचाल। भाई काफ़ी दिनों से ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अनइवेंचुअली इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं कीमतें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं नई प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस डिले हो रही हैं। बट आज कुछ खबरें हैं मेरे पास नई लॉन्चेस को लेके, इंटरनेट स्लो डाउन होने को लेके, और उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट आईटी मिनिस्ट्री खत्म करने जा रही है। भाई जिस मुल्क में आईटी मिनिस्ट्री को खतरा हो, उस मुल्क में आईटी की सक्सेस कैसे हो सकती है, आईटी कैसे तरक्की कर सकता है। तो इसी तरह की सारी खबरों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल, इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है पाकिस्तान में। पहले तो लेम एक्सक्यूजेस दी जाती थी कि वो जो शार्क है ना, उसकी लड़ाई है भाई पाकिस्तान की केबल के साथ, वो खा जाती है। और अब को 10 मुहर्रम से व्हाट्सएप नहीं चल रहा, मेटावर्स की ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चल रही। इसी तरीके से हमने और भी कुछ देखा है कि ट्विटर को तो पहले ही बैन किया हुआ है, वीपीएन भी नहीं चल रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें दो एक्सक्यूजेस दी जा रही हैं। पहली तो लेम एक्सक्यूज है, लेम एक्सक्यूज ये दी जा रही है मुहर्रम के एहतराम की वजह से 10 मुहर्रम, 11 मुहर्रम, 9 मुहर्रम को वैसे भी हमारे मुल्क में जो है ना इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज में किया जाता था। इस दफा तो पूरे मुल्क में ये जितने भी आईएसपीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यूफोन है, जैज है, सभी के अंदर हमें इंटरनेट स्लो डाउन होता हुआ मिल रहा है। पीटीए कहता है कि भाई ये उसी वजह से हुआ था, अभी थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। बट वहीं पर दूसरी खबर बहुत खतरनाक है, जहां पर हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है हमारी प्राइवेसी को। अब प्राइवेसी क्या है, हमें पता है कि हमारे पास व्हाट्सएप है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, इन चीज़ों में बहुत सारा आजकल हमारे मुल्क में प्रॉब्लम भी चल रहा है। सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने पहले भी इस खबर को कवर किया था कि फायरवॉल लाई जा रही है, जैसा कि कोरिया में चलती है और जैसा कि चाइना में चलती है, उसी तरह की फायरवॉल पाकिस्तान में लगाई जा रही है। ये खबर है, अभी तक 100% कंफर्मेशन ना तो पीटीए ने इस बारे में दी है, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने दी है। बट क्या सराइयाँ हैं, खबर मतलब गॉसिप्स हैं कि भाई जो फायरवॉल है ये इंस्टॉल की जा रही है जितने भी सेलुलर नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, या पीटीसीएल है, जो जितने भी हैं, पीटीसीएल के अराउंड 60-65% जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर यूज़र डाटाबेस है। बहरहाल वाईफाई पे चलता है इंटरनेट, बट ये जो फायरवॉल होगी ये कंट्रोल करने के लिए लगाई जा रही है। हीट स्पेचेस, मतलब जो गवर्नमेंट को लगेगा ना कि हमारे लिए अच्छा है वो ठीक है, और जो लगेगा कि यार हमारी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये बैन करेंगे। मतलब उन कीवर्ड्स को बैन कर दिया जाएगा। वो कीवर्ड सर्च इंजन में नहीं आएंगे, या वो वीडियोस रिकमेंडेशंस में नहीं आएंगी, या वो कंटेंट क्रिएटर जो कि सियासी या जर्नलिस्ट हैं जो कि सियासत को कवर करते हैं, वो जो बात करेंगे उनकी रिकमेंडेशंस आपको नहीं आएंगी। यूट्यूब तो फिलहाल दे रहा है, यूट्यूब को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, पर बाकी चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये फायरवॉल वाला जो सीन है वो चल रहा है। तो लेट्स सी, ये अगर फायरवॉल लगा दी जाती है तो हमारा मुल्क किस तरफ जाता है। क्या आज़ाद राय, जो आज़ादी होती है एक राय की, वो हमारे मुल्क में दी भी जाती है कि नहीं जाती। और भाई दूसरी खबर बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि 5 कम से कम ऐसी मिनिस्ट्रीज होंगी जिनको हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि डिसॉल्व कर देना चाहिए अपना खर्चा बचाने के लिए। वाह क्या बात है बिलावल भुट्टो जरदारी की, ये उन्होंने जो है ना वो समझलें कि ऑफर की है। आईटी मिनिस्ट्री खत्म कर दो, साथ के साथ ये जो कश्मीर की कोई मिनिस्ट्री है, 4-5 मिनिस्ट्रीज हैं, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट आईटी मिनिस्ट्री है। आईटी मिनिस्ट्री को खत्म करना चाह रहे हैं, और उनको आज भी हमारे कुछ जाहिल लोगों को ये लगता है कि आईटी मिनिस्ट्री खत्म करने से हम खर्चा कंट्रोल कर लेंगे। अरे किस जहालत के दौर में तुम लोग रहते हो, तुम अपने लवाजमात खत्म करो ना। मेरे हिसाब में तो ये तुम्हारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो तुम लोग एक्स्ट्रा गाड़ियां ले रहे हो, जो तुम लोग एमएन एमपीएस को फेवर्स दे रहे होते हो, जो किकबैक्स ले रहे होते हो, ये खत्म करो। ये जो बिजली वाले जितने भी आईडीपीज प्लांट्स हैं, इनको जो तुम लोगों ने फेवर्स दी हुई हैं, जो खुद लगाए हुए हैं, जितनी शुगर इंडस्ट्री लगाई हुई है, जितनी भी तुम लोगों ने किया हुआ है, ये खत्म करो ना। आईटी के बगैर कैसे मुल्क तरक्की करता है? हमसाया ममालिक देख लो, अपने बांग्लादेश देखो, इंडिया देखो, आप चाइना देखो, उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स देखो। आईटी एक्सपोर्ट तभी ठीक होगी जब कोई पढ़ा लिखा बंदा आईटी इंडस्ट्री पर बिठाओगे, पढ़ा लिखा बंदा आईटी को मैनेज कर रहा होगा। और जब आईटी ही नहीं होगा तो मुल्क जो है वो सन 1902 1903 वाली दिहाई में चला जाएगा, और मुझे लगता है कि फिर तुम लोग को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बहरहाल इस फैसले को तो बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं करता इसकी राय से कि ये खर्चा कम करने के लिए आईटी मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया जाए। बाकी मिनिस्ट्रीज खत्म करो ना। ये जो आप लोगों ने अपने अपने 5-5 सेक्रेटरीज या 5-5 मशवरा देने वाले रखे हुए हैं, 4-4 मसाजर रखे हुए हैं,
इनको खत्म करो ना भाई, आईटी मिनिस्ट्री खत्म करने की जरूरत नहीं है। और एक तरफ आईटी मिनिस्ट्री खत्म करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ हमारे जो इंपोर्ट बिल्स है वो ज्यादा हो रहे हैं। लोकल असेंबली वाले फोन्स के टोटल वर्थ सामने आई है फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर, जून में रिकॉर्ड हुआ है 1.8 बिलियन डॉलर के हमने इंपोर्ट किए, जो कि लास्ट ईयर इससे 233% कम था। पैसों में कन्वर्ट करें तो काफी बिलियन पैसे बन जाते हैं भाई। पाकिस्तान के अंदर स्कोप है, यूजर स्कोप है, बट सही गाइडलाइन की जरूरत है। इतने बड़े नंबर पर अगर हम कोई फोन्स या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना उनकी कुछ चीजें लोकल मैन्युफैक्चर की जाए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हाउसिंग आ सकती है, बॉक्स आ सकता है, चार्जर आ सकती है, केबल आ सकता है, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएंगी। और ये आईटी मिनिस्ट्री बनाओगे, आईटी मिनिस्ट्री गाइडलाइन देगी, कुछ लोग पढ़ेंगे, आईटी में जाएंगे, तो ही ये काम हो सकेगा। बहरहाल एक बहुत बड़ा नंबर का इंक्रीज है, क्योंकि एलसीज बंद थी 2022 में, फिर 23 भी ऐसे गुजर गया मिड तक, उसके बाद एलसीज ओपन हुई, चीज़ें आना शुरू हुई। लेकिन जैसे ही चीज़ें तेज़ हुई, पाकिस्तान के खजाने में थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ, भाई इंपोर्ट हो गई ज़्यादा। अब इस इंपोर्ट में ये नहीं कि सिर्फ सीबी यूनिट्स, कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स आए हैं, इसमें वो असेंबली वाले पार्ट्स होते हैं ना, वो भी इंपोर्ट किए जाते हैं। और 1.8 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर के लिए तरसते हैं हम आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ को खुश करने के लिए यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री को भी कैंसिल किया जा रहा है और इतनी बड़ी इंपोर्ट भी की जा रही है मोबाइल फोन की। बस कोशिश करो पाकिस्तान के अंदर एक कंपोनेंट बनाने लग जाओ, तब भी ये बिल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। आते अपनी प्राइस हाइक, प्राइस इंक्रीज की खबर की तरफ। फाइनली सभी ब्रांड्स ने अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। पीछे रह गया था वीवो, कुछ रियलमी के मॉडल रहते थे, कुछ टेक्नो के स्पार्क सीरीज के मॉडल रहते थे। इन सब की प्राइस 3 से 4 हज़ार रुपया इंक्रीज कर दी गई है। सपोजली वीवो V30e की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि न्यू कमर था, 90,000 से रिटेल प्राइस 95,000 रुपया कर दी गई है। V30 जो है दोबारा से 1 लाख और तकरीबन 35,000 रुपये की रिटेल प्राइस में चला गया है। 35-36,000, 5-6,000 रुपये इस पर भी बढ़ा दिया है। और उसके साथ साथ ही टेक्नो ने भी 3-3 हज़ार रुपये अपनी स्पार्क सीरीज पे फोन पे रेट बढ़ा दिया है। और वहीं पर अभी एक ही ब्रांड ऐसा है जिसने कीमतें नहीं बढ़ाई। रियलमी ने भी अपनी सी सीरीज के कुछ फोन्स की कीमतें बढ़ा दी हैं, जैसे कि C63 है, उसके भी 4-5 हज़ार रुपये प्राइस इंक्रीज कर दिया है। बट शाओमी अभी भी अपने पैसे, रेडमी ने या शाओमी ने पैसे नहीं बढ़ाए। आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे। रियलिटी इज रियलिटी, जब इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल स्टॉक मार्केट में तो ये लोग नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जैसे इंपोर्ट होगा या दोबारा से बनेगा पाकिस्तान के अंदर, वो आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। बहरहाल कैमन 30 प्रो का रेट नहीं बढ़ा अभी तक, वो मार्केट में अब अवेलेबल कर दिया गया है, मेड इन पाकिस्तान वाला। तो वुड यू लाइक टू हैव मोर कंटेंट ऑन दैट फोन? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि अब पाकिस्तान में रीस्टॉक हो गया है। 95,000 रुपये के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है, लाख रुपए की उसकी रिटेल प्राइस थी। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट के वो कंपैरिजन, या अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी, अब रीस्टॉक हो गया तो आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं। तो लेट्स सी आगे चल के क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल कीमतें तो ज़्यादा होंगी। कुछ और खबरें फ़ोन की लेते हैं, तो यहाँ पर वीवो की तरफ से खबर आ रही है कि वीवो लोकल पाकिस्तान की मार्केट में अगस्त के महीने में लॉन्च करने वाला है Y28 मॉडल। 8GB वाला वेरिएंट सामने आ रहा है, 90 हर्ट्ज आ रहा है, और ये स्नैपड्रैगन 685 जैसे हार्डवेयर के साथ या मीडियाटेक हीलियो G85 के हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर के साथ आएगा। बट इंटरेस्टिंगली 6500 mAh को फोकस किया हुआ है। वीवो बड़ी बैटरियां देना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी यूएसपीज यही होंगी। तो 6000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी इस फोन के अंदर। प्राइस वुड बी अराउंड 40K to 50K। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बट आईपीएस पैनल है, ये मुझे आपने बताना है कि आप इस फोन के बारे में क्या रखते हैं क्या नहीं। लेकिन वीवो ग्लोबल की तरफ से खबर आ रही है वीवो V40 को लेके। V40 के अंदर आपको एक बड़ी बैटरी मिलेगी, और वही लेगेसी जो V30e सीरीज में मिल रही थी कि 5500 mAh है, वो इसमें आपको मिलेगी। साथ के साथ IP68 की रेटिंग। और डिजाइन के बारे में पहले बता चुका हूं कि आपको रियर साइड पे थोड़ा सा डिजाइन चेंज देखने को मिलेगा, राउंडेड शेप में कैमरा मॉड्यूल होगा, मतलब उसको भी एक पिल शेप कर दिया है। उसके साथ साथ जाइस की ब्रांडिंग होने वाली है। V40, V40 Pro और V40e करके मॉडल होंगे, बट पहले V40 Pro लॉन्च होगा, फिर V40e भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और बाकी चीजें इस फोन में होने वाली है। लेकिन वहीं पर भाई ग्लोबल मार्केट में सिर्फ वीवो नहीं बैटरी साइज बढ़ा रहा। खबर ये आ रही है कि Xiaomi 15 Pro जो होगा वो 6000 mAh बैटरी और 90 वाट की फास्ट चार्जिंग में होने वाला है। डिजिटल चैट स्टेशन चाइना में बहुत ज़्यादा जो है ना वो खबरें बताते होते हैं, लीक्स करते होते हैं। तो उनकी तरफ से ये खबर आई है कि भाई हो सकता है कि दीज फोन विल बी अ फर्स्ट फोन विद स्नैपड्रैगन 4 Gen। तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट हार्डवेयर भी देखने को मिलेगा। बट ये फ़ोन दिसंबर में कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहे होंगे, मतलब बैटरी की इतनी अपडेट थी तो आपको हमने दे दी। और वहीं पर अगली खबर की बात करते हैं, तो ये फ़ोन प्रॉबेबली Xiaomi 14T Pro करके सामने आ सकता है, क्योंकि चाइना की मार्केट में लॉन्च कर दिया है रेडमी ने K70 Ultra विद Dimensity 9300 प्लस
50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, लेकिन इस दफा इंटरेस्टिंगली आपको 6.7 इंचेस का एक ओलेड पैनल मिल रहा है जो कि को इंजीनियर्ड या को कोलैबोरेटेड बाय टीसीएल वाला पैनल है। तो फाइनली सैमसंग की वो जो पैनल लेगेसी थी ना, ये भी खत्म होती जा रही है। अब टीसीएल मोबाइल फोन्स के पैनल्स बना के दे रहा है और इस फोन के अंदर टीसीएल का आपको पैनल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पर HDR10+ डॉल्बी विजन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस फोन में मिलेगा। दिस फोन विल बी अ रीब्रांडेड ऑफ Xiaomi 14T और T Pro विल लॉन्च इन सितंबर मिड में ग्लोबल लॉन्च है 14T सीरीज का, उससे पहले लॉन्च नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। और भाई पाकिस्तान के लोकल हालात देखते हुए कुछ लॉन्चेस डिलेड हो रही हैं, जैसा कि मोटोरोला की, ये अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में हम ज्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे। मोटोरोला की कुछ G85 और G64 करके मॉडल है जो कि डिले हो रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। इसी तरीके से ZTE के 4 से 5 मॉडल हैं जिनकी लॉन्चेस पहले जुलाई में प्लान थी, बट टैक्सेशन के मामलात की वजह से अब वो चीज़ें चली गई हैं अगस्त में। अगस्त के पहले 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक ZTE का नूबिया नियो 2, नूबिया फोकस प्रो, A55 करके कोई मॉडल है और V60 डिज़ाइन करके कोई मॉडल होगा जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा और ZTE मिड रेंज सेगमेंट में खेलेगा। और याद रखिएगा जो पहले प्राइस हमने प्रेडिक्ट की थी इन फोन्स की, वो हमने जो 40,000 के अराउंड नूबिया नियो 2 था, अब उसमें आपको 4 से 5,000 रुपए का रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में टैक्सेस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लॉन्चेस डिलेड हो चुकी हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और भाई अगली खबर ओप्पो की तरफ से है। ओप्पो लॉन्च करने जा रहा है अपनी रेनो 12 सीरीज अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। 3-4 वेरिएंट्स आने वाले हैं और इस दफा को बड़ी ही मतलब ब्लास्टिंग लॉन्च करने वाला है ओप्पो, अभी तक जो सामने चीजें आ रही हैं, बिकॉज 3-4 मॉडल ओप्पो रेनो सीरीज के, रेनो 12 हो सकता है, 12 प्रो हो सकता है, 12F हो सकता है और प्रोबेबली 12F में एक 4G वेरिएंट हो, क्योंकि खबर के सामने आई है कि 12F का जो इंटरनेशनल वेरिएंट है वो डायमेंसिटी 6300 के साथ लॉन्च हुआ है, 5G हार्डवेयर है, बट पाकिस्तान की लोकल डिमांड देखते हुए 4G चल रहा है, तो 4G वाला हार्डवेयर भी लॉन्च हो सकता है। अब रेनो 12F की शेप देखें तो राउंडेड शेप कैमरा मॉड्यूल होगा, उसके साथ साथ ही आपको थोड़ा सा बेजल कम होता हुआ मिलेगा स्क्रीन का, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले होगा, लेकिन ओप्पो AI को इंटीग्रेट किया जा रहा है और जो 4G वाला फोन होगा उसके अंदर हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 685 वाला मिल सकता है। 5G वाला अगर आता है तो 6300 प्लस डायमेंसिटी का होगा और इस तरीके से बाकी फोन्स 4 या 5 या 6 अगस्त को हमें क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या प्राइसेस रखते हैं। पर अगर 4G वाला आता है तो मेरा अंदाज़ा है कि कहीं 60,000 रुपये के अराउंड प्राइस रखी जाएगी, क्योंकि अभी यही स्नैपड्रैगन 685 वाले सारे फोन इसी रेंज के अंदर ही मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर 5G वाला फ़ोन आता है तो होप्स हो कि ओप्पो अपनी 80,000 वाला प्राइस सेगमेंट की लेगेसी 12F की कंटिन्यू रखे और 12 जो होगा वो 1,10,000 से 20,000 रुपये की रेंज में आने वाला है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो आपको 1.5 से 1,80,000 रुपये की रेंज में मिलने वाला है। तो आने वाले टाइम में ज़्यादातर आपको AI फीचर वाले फ़ोन ही पाकिस्तानी मार्केट या अगर ग्लोबल मार्केट की बात करते हो, क्योंकि स्मार्टफोन पीक पर पहुंच चुका है अपनी इनोवेशंस में, शेप में, डिज़ाइन में, बाकी चीज़ों में, बस ये AI वाले फीचर्स ही मिलेंगे और आने वाले टाइम में हार्डवेयर को छोड़कर फीचर्स के ऊपर बात की जाएगी ज़्यादा। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की टेक बोलचाल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप बताइएगा कि आपकी फेवरेट टेक बोलचाल कौन सी रही है और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अब जो प्राइस बढ़ गई है इसके बाद फ़ोन जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मार्केट में अवेलेबल है उनको थोड़ा सा कवर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो आज की वीडियो में मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासक से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।